नमस्ते दोस्तों। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इस हाई वोल्टेज भिड़ंत की शुरुआत तब हुई जब केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पिच की ताजगी का फायदा उठाने के लिए पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक निर्णय लिया। अहमदाबाद का यह मैदान अपनी विशालता और तेज आउटफील्ड के लिए जाना जाता है और आज यहां रनों का एक ऐसा सैलाब आने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी का आगाज हुआ तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके लिए शुरुआती लम्हे किसी डरावने सपने या त्रासदी से कम नहीं होंगे। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने गेंद मियां भाई के नाम से मशहूर मोहम्मद सिराज को थमाई और सिराज ने पहली ही गेंद से वो आग उगली कि केकेआर का खेमा थर्रा उठा। पारी के पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने अपनी जादुई स्विंग का ऐसा प्रदर्शन किया कि कोलकाता के अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे शून्य पूरी तरह से चकमा खा गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा लॉन्ग ऑन पर खड़े कगिसो रबाड़ा के सुरक्षित हाथों में समा गई। रहाणे बिना खाता खोले यानी गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौटे, जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर जब कोलकाता की टीम अपनी पारी संवारने की कोशिश कर रही थी, तब कगिसो रबाड़ा के रूप में एक ऐसा तूफान आया जिसने केकेआर के अरमानों को शुरुआती झटकों से हिलाकर रख दिया। कोलकाता की टीम अभी अपने कप्तान अजिंक्य रहाणे के पवेलियन लौटने के सदमे से पूरी तरह उबरी भी नहीं थी कि रबाड़ा ने दूसरे ओवर में अपनी आग उगलती रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से कहर बरपाना शुरू कर दिया। उन्होंने युवा और इनफॉर्म बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी 8 को अपनी एक अतिरिक्त उछाल वाली डेक हिट गेंद पर बुरी तरह फंसाया। रघुवंशी ने उस बाहर निकलती गेंद को छेड़ने की बड्ढी गलती कर दी और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट के पीछे गई, जहां जोस बटलर ने अपनी दाईं ओर एक शानदार डाइव लगाकर अद्भुत कैच लपका। केकेआर ने मात्र 21 रनों के भीतर अपने 2 सबसे अहम विकेट गंवा दिए थे और पूरा डगआउट चिंता में डूबा था। रबाड़ा का कहर यही नहीं रुका। जब स्कोरबोर्ड पर कुल 32 रन टंगे थे और केकेआर संभलने की कोशिश कर रही थी, तब रबाड़ा ने एक बार फिर घातक प्रहार किया। इस बार उन्होंने सेट होने की कोशिश कर रहे टिम सीफर्ट 19 को अपनी गति से पूरी तरह मात दी। सीफर्ट ने रबाड़ा की रफ्तार पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर पॉइंट की दिशा में हवा में तैर गई। वहां मुस्तैद खड़े ग्लेन फिलिप्स ने किसी चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक बहुत ही मुश्किल दिखने वाला कैच बड्डी आसानी से लपक लिया। देखते ही देखते केकेआर का शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था और गुजरात टाइटंस मैच पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कस चुकी थी। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को लगने लगा था कि आज कोलकाता की पारी शायद 100 रनों के भीतर ही सिमट जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब केकेआर सबसे गहरे संकट में थी, तब मैदान पर कैरेबियाई बाहुबली रोवमैन पॉवेल और ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के पावरफुल ऑन राउंडर कैमरून ग्रीन के बीच एक ऐतिहासिक महासंग्राम की शुरुआत हुई। ग्रीन ने एक छोर को किसी अभेद्य चट्टान की तरह संभाला और रक्षात्मक खेल दिखाते हुए पारी को स्थिरता दी, जिससे विकेटों का गिरना बंद हुआ। वहीं दूसरे छोर से पॉवेल ने अपनी विनाशकारी शक्ति का ऐसा परिचय दिया कि गुजरात के गेंदबाज मैदान पर दिशाहीन नजर आने लगे। पॉवेल ने युवा अशोक शर्मा और अनुभवी प्रसिद्ध कृष्णा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपनी मांसपेशियों की ताकत का प्रदर्शन करते हुए 84 मीटर लंबे गगनचुंबी छक्के जड़े, जिससे केकेआर के मुरझाए हुए प्रशंसकों के चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई। मैच में एक और अत्यंत रोमांचक और नाटकीय मोड़ तब आया जब 11वें ओवर में युवा गेंदबाज अशोक शर्मा ने अपनी गेंदबाजी की चतुराई का बेजोड़ नमूना पेश किया। उन्होंने अनुभवी पॉवेल को अपनी एक बेहद चतुर और धीमी स्लोअर वन के जाल में फंसाया। पॉवेल गति के इस जादुई परिवर्तन को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद को हवा में बहुत ऊंचा टांग दिया। लॉन्ग ऑन पर तैनात मोहम्मद सिराज ने बिना कोई गलती किए उस ऊंचे कैच को लपक लिया। पॉवेल के आउट होते ही एक पल के लिए लगा कि केकेआर फिर से मुश्किल में पड़ जाएगी, लेकिन असली आतिशबाजी तो अभी शुरू होनी थी। पॉवेल के पवेलियन लौटने के बाद कैमरून ग्रीन ने अपना म्यूट मोड हटाकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का गियर सीधे 5वें पर डाल दिया और गुजरात के आक्रमण को तहस नहस करना शुरू किया। ग्रीन ने दुनिया के नंबर 1 टी20 स्पिनर राशिद खान और अशोक शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने राशिद की फिरकी को महज एक साधारण स्पिन समझकर मैदान के चारों कोनों में प्रहार किए। ग्रीन ने मात्र 55 गेंदों में 79 रनों की एक ऐसी अविश्वसनीय और साहसी पारी खेली जिसने पूरे मैच का रुख ही बदलकर रख दिया।
उनकी इस मास्टर क्लास पारी में 7 करारे चौके और 4 विशाल गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने न केवल स्कोरबोर्ड को गति दी बल्कि गुजरात के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को भी हिलाकर रख दिया। पारी के अंतिम क्षणों में मध्य क्रम के बल्लेबाज रामदीप सिंह ने अपनी छोटी मगर प्रभावी पारी से दबाव बनाए रखा। अंत में कार्तिक त्यागी ने भी अपनी बल्लेबाजी के हाथ दिखाए और एक साहसी छक्के की मदद से केकेआर को एक ऐसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया जिसकी शुरुआती 5 ओवरों में कल्पना करना भी मुश्किल था। लड़खड़ाती हुई शुरुआत के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 180 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। गुजरात टाइटंस की ओर से कगिसो रबाड़ा सबसे सफल और असरदार गेंदबाज रहे, जिन्होंने 29 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जबकि मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा को भी 2-2 बहुमूल्य सफलताएं मिली। अब पूरी दुनिया की नजरें गुजरात के चेज पर थीं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की विशाल बाउंड्री और दूधिया रोशनी के नीचे जब गुजरात टाइटंस की टीम 181 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो स्टेडियम का पूरा वातावरण किसी आंधी के आने से पहले की खामोशी के बाद एक जबरदस्त गर्जना में बदल गया। गुजरात के सलामी बल्लेबाजों कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले ही ओवर से यह साफ कर दिया कि वे आज केकेआर के गेंदबाजों को सेट होने का एक भी मौका नहीं देंगे। गिल ने अपनी कलात्मक बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए वैभव अरोड़ा और फिर कार्तिक त्यागी की तेज रफ्तार गेंदों पर बैक टू बैक शानदार चौके जड्डी है, जिससे केकेआर के फील्डरों के पास गेंद को सिर्फ बाउंड्री की ओर जाते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच अब पूरी तरह से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन चुकी थी, लेकिन असली धमाका पारी के तीसरे ओवर में हुआ जब केकेआर के कप्तान ने स्पिन के जाल में गुजरात को फंसाने के लिए अनुकूल रॉय को आक्रमण पर लगाया। हालांकि युवा सनसनी साई सुदर्शन के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने अनुकूल की फिरकी को किसी अनुभवी दिग्गज की तरह पढ़ा और पहली ही कुछ गेंदों पर अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन किया। सुदर्शन ने अनुकूल की गेंदों पर अपनी टाइमिंग का ऐसा लोहा मनवाया कि देखते ही देखते उनके बल्ले से 2 गगनचुंबी और दर्शनीय छक्के निकले जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरे। सुदर्शन की इस निडर और आक्रामक बल्लेबाजी ने उस अकेले ओवर में कुल 20 रन बटोर लिए, जिसने गुजरात टाइटंस के रन रेट को किसी रॉकेट की रफ्तार दे दी और केकेआर के फील्डरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। गुजरात की पारी अब पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि गिल और सुदर्शन की यह जोड़ी केकेआर को मैच से बहुत पहले ही बाहर कर देगी। लेकिन तभी छठे ओवर में जादुई स्पिनर सुनील नरेन अपनी रहस्यमयी फिरकी का जाल बुनने आए। नरेन ने अपनी उंगलियों की कलाकारी से साई सुदर्शन को एक ऐसी छकाती हुई गेंद डाली जिसे पढ़ने में युवा बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम रहा और अपना विकेट गंवा बैठा। केकेआर को जिसकी तलाश थी वह पहली और बहुत जरूरी सफलता मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों केकेआर की यह खुशी बहुत ही क्षणभंगुर साबित हुई, क्योंकि सुदर्शन के आउट होते ही मैदान पर कदम रखा जोस द बॉस के नाम से मशहूर जोस बटलर ने। बटलर और गिल की इस नई जोड़ी ने मैदान पर कदम रखते ही केकेआर के विश्वस्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को किसी खिलौने की तरह समझना शुरू कर दिया। बटलर ने अपनी चिरपरिचित आक्रामक शैली अपनाते हुए आते ही नरेन और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति और तकनीक के मेल से मैदान के चारों कोनों में भीमकाय और विशाल छक्के जड़े, जिससे स्टेडियम का शोर चरम पर पहुंच गया। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल अपनी मास्टर क्लास का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में वो ठहराव, वो नजाकत और वो क्लास थी जिसने केकेआर के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस और लाचार कर दिया। गिल ने अपनी इस शानदार और संयमित पारी के दौरान मात्र 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही उन्होंने बल्ला उठाकर नीली जर्सी में लिपटे प्रशंसकों का अभिवादन किया, पूरा अहमदाबाद गिल गिल के नारों से इस कदर गूंज उठा कि मानो जमीन कांप रही हो। मैच में रोमांच का असली तड़का तब लगा जब पारी का 11वां ओवर शुरू हुआ। वरुण चक्रवर्ती, जो अपनी मिस्ट्री स्पिन के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, एक बार फिर अपना जादू बिखेरने आए। उन्होंने अपनी एक घूमती हुई कैमरा बॉल पर सेट हो चुके जोस बटलर को बड़ा हवाई शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद हवा में ऊंची टंग गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े कैमरून ग्रीन ने अपनी लंबी कदकाठी का फायदा उठाते हुए एक सटीक और सुरक्षित कैच लपक लिया। केकेआर के प्रशंसकों और डगआउट के लिए यह बड़ी राहत की बात थी कि चक्रवर्ती ने 11वीं बार T20 क्रिकेट के इतिहास में बटलर को अपना शिकार बनाया था, जो मैच के उस नाजुक मोड़ पर एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त थी। बटलर के जाने के बाद गुजरात टाइटंस के खेमे ने अपनी रणनीति में अचानक बदलाव किया और वॉशिंगटन सुंदर को पिंच हिटर के रूप में ऊपर भेजा।
लेकिन वरुण चक्रवर्ती आज किसी अलग ही दुनिया की लय में गेंदबाजी कर रहे थे। सुंदर 13 रन ने आते ही पारी को गति देने की कोशिश की और एक करारा चौका भी जड़ा, लेकिन चक्रवर्ती ने अपनी चालाकी से उन्हें ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं दिया। सुंदर चक्रवर्ती की एक तेजी से अंदर आती गेंद को पढ़ने में पूरी तरह चूक गए और क्लीन बोल्ड होकर अपना विकेट गंवा बैठे। इन दो त्वरित झटकों ने मैच को एक बार फिर बराबरी के रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन इन तमाम उथल पुथल के बावजूद कप्तान शुभमन गिल अभी भी क्रीज पर एक अडिग योद्धा की तरह डटे हुए थे। उनकी आंखों में वो संकल्प साफ दिख रहा था जो यह सुनिश्चित कर रहा था कि गुजरात की टीम इस हाई वोल्टेज रन चेज में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रात अब अपने उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर गेंद के साथ दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेजी से धड़क रही थीं। मुकाबला अपने अंतिम ओवरों के उस रोमांचक मोड़ पर था जहां एक भी गलती मैच का पासा पलट सकती थी। गुजरात टाइटंस के कप्तान और प्रिंस शुभमन गिल आज केवल बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि वह मैदान पर एक कविता लिख रहे थे। वे बड़ी ही तेजी से अपने एक और शानदार आईपीएल शतक की ओर कदम बढ़ा रहे थे और पूरा स्टेडियम उनकी जादुई शतकीय पारी का गवाह बनने के लिए अपनी उंगलियों को चबा रहा था। लेकिन तभी 17वें ओवर में क्रिकेट की उस अनिश्चितता ने दस्तक दी जिसके लिए यह खेल जाना जाता है। वैभव अरोड़ा ने एक चतुर रणनीति अपनाते हुए गेंद को ऑफ स्टंप से काफी बाहर यानी वाइड रखने का फैसला किया। शुभमन गिल 86 रन, जो अब तक हर गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे, ने उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्लाइस करने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में तैरती हुई बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई। वहां मुस्तैद खड़े कैरेबियाई जादुई फील्डर कैमरून ग्रीन ने अपनी लंबी कदकाठी का इस्तेमाल करते हुए चीते जैसी फुर्ती दिखाई और एक अद्भुत डाइविंग कैच लपक कर गिल की उस ऐतिहासिक पारी का अंत कर दिया। जैसे ही अंपायर की उंगली उठी, हजारों प्रशंसकों के शोर से गूंजता अहमदाबाद अचानक एक भयावह सन्नाटे में डूब गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरे शहर की सांसें एक साथ थम गई हों। गिल के पवेलियन लौटने के बाद अब सारा दारोमदार ग्लेन फिलिप्स और गुजरात के संकट मोचक राहुल तेवतिया के कंधों पर था। केकेआर के गेंदबाजों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन 18वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने अपने अनुभव का परिचय दिया। उन्होंने युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी की गति को भांपते हुए लगातार 2 करारे और कड़क चौके जड़कर गिरते हुए रन रेट को संभाला और गुजरात के खेमे में छाई चिंता की लकीरों को थोड़ा कम किया। इन 2 चौकों ने मैच को एक बार फिर संतुलन की स्थिति में ला खड़ा किया। अंतिम ओवर की पहली गेंद और गुजरात को जीत के लिए कुछ ही रनों की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा था। गेंदबाजी की जिम्मेदारी रामदीप सिंह के हाथों में थी। रामदीप ने ओवर की पहली ही गेंद पर वह कर दिखाया जिसकी केकेआर को उम्मीद थी। उन्होंने फिलिप्स 19 को अपनी रफ्तार से चकमा दिया और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे मैजिक मैन रिंकू सिंह के सुरक्षित हाथों में चली गई। फिलिप्स के आउट होते ही मैच एक बार फिर फंस गया और केकेआर की जीत की संभावनाएं प्रबल होने लगीं। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी राहुल तेवतिया और क्रीज पर नए आए शाहरुख खान ने अपने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। तेवतिया ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ स्ट्राइक रोटेट की और दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अंततः शाहरुख खान ने अपनी बाहुबली ताकत का बेजोड़ नमूना पेश किया। उन्होंने गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और एक शक्तिशाली शॉट खेलकर विजयी रन बटोरे। गुजरात टाइटंस ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर इस हिमालयी लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस रोमांचक जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने एक बार फिर आईपीएल में अपनी बादशाहत और दबदबा साबित कर दिया। हालांकि केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लेकर जादुई गेंदबाजी की, लेकिन वह भी आज गुजरात की आंधी को रोकने में नाकाफी रही। इस मुकाबले की सबसे बड़ी और अविस्मरणीय कहानी शुभमन गिल की वह 86 रनों की मास्टर क्लास पारी रही, जिसने 181 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को भी अंत में बौना साबित कर दिया। अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर आज का दिन पूरी तरह से प्रिंस गिल और उनकी जुझारू टीम के नाम रहा, जिसे प्रशंसक युगों तक याद रखेंगे।